वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं देवज्योति घोष और आज हम लोग करने वाले एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 20 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स। ये सारे के सारे क्वेश्चंस 10 जनवरी 2023 को आ चुके हैं। तो चलिए पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। Question number 1. A spends 45% of his salary on food and donates 5% of his salary on an old age home. If he spends 28,500 on food and old age home, then what will be the salary of A? चलिए देखिए, अगर कॉन्सेप्चुअल देखा जाए, अगर मुझे कॉन्सेप्चुअल इसको देखना है, कॉन्सेप्ट देखना है, तो मान लीजिए मेरा क्या है, इनकम मेरा है, यहां पर इनकम मेरा है 100%, जिसमें से बोला गया है 45% किस में डोनेट हो रहा है, ऑन फूड, और बाकी 5% किस में डोनेट हो रहा है, वो मेरा ओल्ड एज होम में। तो कितना मेरा बच रहा है, 50% मेरा हो रहा है सेविंग्स, और 50% मेरा यहां पर हो रहा है एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये मेरा हो रहा है एक्सपेंडिचर, EXP एक्सपेंडिचर, और ये मेरा हो रहा है सेविंग्स। ठीक, अब अगर देखो, अगर बोल देता है पूरा का पूरा स्पेंड कितना कर रहा है, 28,500 कर रहा है, मतलब ये 50% का मेरा वैल्यू कितना है, 50% का यहां पर मेरा वैल्यू है 28,500। ठीक है, अगर 50% का वैल्यू ये है, तो 100% जो कि मेरा इनकम होना चाहिए, उसका वैल्यू कितना होगा, 50 इंटू 2, तो ये भी इंटू 2। ठीक है, अब 28 का 56, 500 का और 1000, तो 57,000 ये होना चाहिए मेरा आंसर। ठीक है, इतना ना समझा के इसको मैं डायरेक्ट ही लिख सकता था, मेरा टाइम सेविंग होता। क्योंकि आप नए हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ पर्सन राइड्स बाइसाइकिल ऑन 4 डिफरेंट वेज, ठीक है, टू रीच द डेस्टिनेशन। उसको अपने डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए 4 डिफरेंट तरीके से जाना है। अब पूछा गया है एवरेज स्पीड पूछा गया है होल जर्नी का। देखिए एवरेज स्पीड पूछा गया है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का मेरा यहां पर फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, वो कितना दूर चला है, टोटल डिस्टेंस मतलब कितना दूर वो गया है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम वो लिया है, समय कितना लिया है, ये है टोटल टाइम टेकन। अब देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, टोटल टाइम टेकन, लेकिन टाइम तो यहां पर दिया नहीं है, कहीं है टाइम दिया, नहीं दिया है। तो टाइम कैसे निकालेंगे, देखो मान लो यहां पर लिखते हैं टाइम। अब टाइम क्या होता है, टाइम मेरा क्या था, चाल। ठीक है, जो डिस्टेंस है मेरा, जितना दूरत्व है, ठीक है, डिस्टेंस कितना दूर है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, हम डिवाइड करेंगे किससे, चाल से, मतलब स्पीड से। ठीक है, स्पीड से हम उसको डिवाइड करेंगे, तो ही मेरा क्या आ जाएगा, तो ही मेरा टाइम आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है टाइम। अब देखो ये मेरा डिस्टेंस है, चाल कितना है 5, तो 5 20/5, तो यहां पर मेरा हो जाएगा 4। अब ये देखो डिस्टेंस कितना है 15/3, ये मेरा हो गया 5। अब 10/2, ये मेरा हो गया 5। 24/4, ये मेरा हो गया 6। ठीक है, अब देखो 4 5 10 10 10 20, तो यहां पर मेरा टोटल टाइम टेकन कितना आ गया, टोटल टाइम टेकन यहां पर मेरा आ गया 20। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा मेरा, एवरेज स्पीड ये मेरा आ गया, फिर टोटल टाइम टेकन यहां पर आ गया मेरा 20, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना, ये देखो 20 है यहां, तो 20 + 15 35, 35 + 10 45, 45 + 24, 45 + 24 69, ये मेरा रहा 69। अब देखो ये आ गया 69, तो ये कितना जा रहा है, देखो 34.5, 34.5 अगर 2 से डिवाइड करें 34.5, अगर एक और शून्य हो जाएगा तो ये मेरा हो जाएगा 3.45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 3.45 किलोमीटर पर आवर, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू √6, √8 एंड 21। फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा गया है। अच्छा, कैसे निकालते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल, देखो तो A/B जो होगा, मतलब A/B जो होगा विल बी इक्वल एज C/X, ये होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये जो मिड टर्म होता है ये मल्टीप्लाई होता है,
और ये जो एक्सट्रीम टर्म होता है ये मल्टीप्लाई होता है, मतलब बी सी इज इक्वल्स टू, ये मेरा हो जाएगा ए एक्स। अब x का वैल्यू मान पूछा है तो x मेरा क्या हो गया, b इंटू सी डिवाइड बाई ए, ये हो गया। अब देखो ये मेरा है b, ये मेरा है c, ये मेरा है a। कर देते देखो √21, रूट का 21 मतलब रूट का 7 इंटू रूट का 3, ठीक है। अब देखो रूट इंटू 8 है, ठीक, इंटू 8 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट मेरा यहाँ पर 4 इंटू रूट मेरा यहाँ पर 2। अब डिवाइड बाय √6, ये मेरा है रूट का 3 इंटू रूट का 2, ठीक है। तो √3 कट गया, √2 कट गया, √4 का मेरा मान हो जाएगा 2, तो ये यहाँ पर मेरा आ जाएगा 2√7, ये हो जाएगा मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर 2√7, ठीक है, दिखाई दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ कार कवर्ड 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स, ठीक है, 240 किलोमीटर कितना कितना घंटा में, 5 घंटा में। इफ इट ट्रेवल्स विथ हाफ द यूजुअल स्पीड, इसका जो चाल है उसके हाफ में अगर वो जा रहा है तो कितना घंटा टाइम लेगा। अगर देखिए, अगर स्पीड मेरा क्या होता है, स्पीड मेरा होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यही होता है स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर यहां पर बोल दिया कि ये जो चाल है ये क्या हाफ हो गया, ये चाल क्या हाफ हो गया, ठीक है, चाल क्या हो गया, हाफ हो गया, तो टाइम क्या हो जाएगा, फिर ये दुगना हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम हो जाएगा। डिस्टेंस देखिए मेरा सेम है, ठीक है, डिस्टेंस मेरा सेम है, ये तो कांस्टेंट है यहाँ पर 240, ये 240 कांस्टेंट है, कांस्टेंट कितना है 240, ठीक। अब देखो डिस्टेंस मेरा सेम है तो स्पीड और टाइम होगा यहाँ पर, स्पीड 1 इंटू टाइम 1। अब इसी में देखो अगर 240 मेरा कांस्टेंट होगा तो ये भी स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड मेरा हो जाएगा 2 इंटू टाइम 2, ठीक है। अगर यहां पर मेरा टाइम क्या हो रहा है, टाइम देखो यहां पर मेरा दिया 5, ठीक है, और स्पीड मेरा कुछ भी दिया हो, मान लो कोई भी x है, ठीक है। अब यहां पर स्पीड क्या हो जा रहा है, यहां पर मेरा स्पीड हो जा रहा है x/2, तो टाइम मेरा क्या हो जाएगा, टाइम यहां पर इंटू टी अगर करते हैं टाइम मेरा क्या हो जाएगा, x कट जाएगा, टाइम मेरा यहां पर हो गया 10, ठीक है। तो कितना बढ़ा, पहले था 5 घंटा, अब है 10 घंटा, तो 5 घंटा बढ़ गया, तो 5 आवर्स बढ़ गया। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। इसको इतना करने का भी जरूरत था नहीं, क्योंकि आपको समझाना है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने किया। अगर अगर आपने इसको प्रैक्टिस किया होता तो ये विद इन 10 सेकेंड्स में आप ये आंसर कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन इज सेलिंग अ टेबल एट ₹2832, 2832 रुपए। इफ इज प्रॉफिट इज 18%, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। अच्छा, तो देखिए सीपी पूछा गया है। अब एक चीज देखिए 18% प्रॉफिट है, मतलब 18 बट्टे में 100, तो ये हो जाएगा मेरा प्रॉफिट, ये मेरा हो जाएगा सीपी, प्रॉफिट परसेंट लोग, ये पी और सीपी यही होता है। एसपी क्या हो जाएगा, एसपी मेरा यहां पर हो जाएगा, एसपी मेरा यहां पर होगा कितना 118, 100 प्लस 18, ये होता है मेरा एसपी प्लस में 118। अब बोला गया है 118 का वैल्यू क्या दिया है 2832, ये दिया गया है। देखिए 118 का वैल्यू ये दिया गया है, तो ठीक है, इसको किससे काटेंगे, देखिए इसको चलिए डिवाइड करते हैं 118 को, तो मैं यहां पर 1 लिया, मैं यहां पर 2 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, मतलब दो इंटू कर रहा हूं, ये मेरा हो जाएगा 236, ये कितना बचा, देखिए 6 से 3 जा रहा है, तो ये मेरा बचा 7, कैरी 1, 3 से 4, ये मेरा 472। अब 118 इंटू 4 कर देंगे तो 472 आ जाएगा, 472 मेरा यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो एक का हमारा मान के कितना निकला 24 निकला, ये है एक का मान, कितना है मेरा सीपी 100 है, तो 100 का मान क्या हो जाएगा, तो इंटू 100 कर देंगे यहाँ पर, तो इसको भी इंटू 100 करना होगा, ठीक है। तो मेरा मान कितना निकल गया 2400, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 40 एंड 50, और 40 से 50 में कितना प्राइम नंबर्स है, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स प्रेजेंट। तो कैसे करेंगे, देखो इसको तो बहुत सिंपल है,
एक मेरा हो जाएगा 41, बिल्कुल होगा। 41 तो है, 42 नहीं होगा, 43 बिल्कुल होगा, 43, 45 नहीं होगा, 44 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 47 बिल्कुल होगा, 49 नहीं होगा क्योंकि 7 स्क्वायर हो रहा है। तो ये तीन मेरे हो रहे हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है, ये तीन। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ कोन ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर and height 15 centimeter is melted and made into a cylinder of height 45 centimeter. The diameter of the cylinder, सिलेंडर का डायमीटर पूछा गया। बहुत अच्छा। अब देखो कोन, कोन कैसा होता है, पार्टी हैट जैसा। ये है मेरा कोन, ठीक है, पार्टी हैट। अब क्या बोला, देखो रेडियस क्या है, रेडियस मेरा है 9, तो यहां से ये जो रेडियस है ये है मेरा 9 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया है, ये मेरा हाइट है ऐसे, ये मेरा हाइट होगा, ठीक है। ये रेडियस से कितना 90 डिग्री पे एंगल करेगा, ठीक है। ये हाइट कितना दिया है, ये हाइट मेरा यहाँ पर दिया है 45 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर हाइट मेरा है, 15 सेंटीमीटर। और एक सिलेंडर है, सिलेंडर कुछ ऐसा दिखता होगा, बिल्कुल। ये मेरा सिलेंडर, इसका हाइट कितना दिया है, इसका हाइट दिया है 45 सेंटीमीटर। सिलेंडर का मेरा हाइट है यहाँ पर 45 सेंटीमीटर, मतलब ये जो हाइट है, ये हाइट कितना है 45 सेंटीमीटर। मुझे पूछा गया है डायमीटर, इसका डायमीटर क्या होगा। अगर मेल्ट होता है, ठीक है, अगर मेल्ट किया जाता है, देखो लिख दिया है मेल्टेड, तो क्या हो, वॉल्यूम मेरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन ये मेरा हो जाएगा, होता है इक्वल। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, मतलब यहां पर है कोन, पहले वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर, ठीक है, ये मेरा होता है इक्वल। तो जिसको सिलेंडर और कोन का मुझे वॉल्यूम पता है, जिसको फॉर्मूला पता है, वो ये क्वेश्चन बहुत इजी बना देगा। अब देखो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, वो मेरा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर सिलेंडर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, ये होता है। अब पाई पाई दोनों जगह कट जाएगा, बचा 1/3, देखो 1/3, आर क्या है यहाँ पर, आर है मेरा 9, तो 9 का स्क्वायर, तो 9 इंटू 9। एच क्या है मेरा, एच है मेरा 15, ये आ गया मेरा 15 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एच क्या है मेरा 45, ये मेरा आ गया 45। आर सी हमको चाहिए, आर सी का स्क्वायर, तो देखो 40, ये 3 से 3 कट जाएगा, कटेगा। अब 15 3 45, ये 45 कट जाएगा पूरा, तो बचा कितना 9 बचा। तो आर सी का मेरा वैल्यू आ गया, आर सी का मेरा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 3, क्योंकि आर स्क्वायर का वैल्यू है 9, तो आर सी का वैल्यू 3। लेकिन आर सी 3 नहीं पूछा, ये देखो 3 दिया है, ये धोखा धोखा देने के लिए दिया है, 3 पूछा नहीं है। पूछा क्या है, पूछा है डायमीटर। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर सिलेंडर ये मेरा हो जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 होगा मेरा करेक्ट आंसर। तो थोड़ा बहुत समझ के देख के भी करना है, क्वेश्चन इजी आएगा, लेकिन आपको एग्जामिनर क्या करेगा, धोखा देना चाहेगा कि फट से 3 आया, आप मार दिए 3, लेकिन पूछा क्या गया, पूछा है डायमीटर पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ बेल स्टार्ट commencing together, 5 bells starts commencing together at 9 a.m. They ring at the intervals of 12 seconds, 18 seconds, 24 seconds, 36 seconds and 45 seconds. At what time do the bell ring together again? जब कभी भी ऐसा आपको दे कि कोई भी T1 है, ठीक है, कॉमा T2 है, कॉमा T3 है, ठीक है, तो हमेशा अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन में कि उसका एलसीएम होता है ना, वो एलसीएम ढूंढना पड़ता है। वो एलसीएम पे वो जो चारों ये जो बेल है, ये बेल है, ये बेल है मान लो, ठीक है, ये बेल, ये 3 बेल मान लो, तो ये 3 बेल इसके एलसीएम पे एक साथ रिंग करेंगे, एक साथ बजेगा, ठीक है। एलसीएम पे जब ये इन तीन, जब ये सारा का जब एलसीएम निकालेंगे तब ये जो बेल्स है वो एक साथ रिंग करेगा, ठीक है, एक साथ। तो हमें क्या करना है, हमें इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। अब देखो एलसीएम कितना कितना आ रहा है, तो 12, 18, 24, 36 और 45 का एलसीएम ले रहा है। देखो 2 से बहुत जाएगा तो पहले 2 लेंगे, ठीक है। ये कितना हो रहा है 6, ये कितना हो रहा है 9, ये हो रहा है 12, ये हो रहा है 18, ये 45 ही रहेगा। अब 3 से जाएगा, ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 3,
ये हो गया 4, ये हो गया 6, 3 से जाएगा, ये हो गया 15। फिर देखो फिर 3 से जा रहा, ठीक है, तो 2 बचा, ये हो गया 1, ये 4 बचा, ये हो गया 2, ये बचा 5। अब फिर से 2 से जाएगा, तो 1 1 2 1 5। ठीक, अब देखो 5 2 10, 10 2 20, 23 60, 63 180, 180 2 360। तो ये मेरा हो गया 360 सेकेंड, 360 सेकेंड, क्योंकि सारे के सारे जो भी मेरा टाइम है वो दिया गया है सेकंड पे, तो ये भी आएगा 360 सेकेंड, मेरा यूनिट सेकंड आएगा। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करना, डिवाइड क्या करना होगा, डिवाइड बाय 60 करना होगा। मिनट में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय करना पड़ेगा, क्या 60 से इसको डिवाइड करना होगा। 60 से डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा, 6 मिनट आएगा, है कि नहीं, 6 मिनट। तो पहले 9 बजे बजा था, अब दूसरा बार कब बजेगा, 6 मिनट बाद बजेगा। पहले पहले 9 बजे बजा था, दूसरी बार 6 मिनट बाद बजेगा। देखो 6 मिनट बाद, ऑप्शन नंबर 4 मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ए कैन पेंट अ पेंटिंग इन 12 डेज, ठीक है। बी कैन पेंट अप सेम पेंटिंग इन 8 डेज, सी कैन पेंट द सेम पेंटिंग इन 10 डेज। अच्छा ठीक है, तो ए कितना दिन में पेंट करता है, वो 12 दिन में, 12 डेज। बी कितना दिन में पेंट करेगा, वो करेगा 8 दिन में, 8 डेज। और सी कब पेंट करेगा, वो करेगा 10 दिन में, 10 डेज। पहले इसका एलसीएम लेंगे, क्या होगा, देखो एलसीएम, एलसीएम जो 12 से जाएगा, 8 से जाएगा और जाएगा 10 से, तो 12 5 60, ये इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा 62 मेरा कितना आ रहा है 120, 120 12 से जाएगा, 8 से भी जाएगा, 10 से जाएगा, तो 120 हो गया मेरा एलसीएम। यही हो जाएगा मेरा टोटल वर्क। क्या है मेरा टोटल वर्क। ठीक, अब देखो 120 है, तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा, अगर इसको ऐसे लिखेंगे, इसको एफिशिएंसी इधर लिखते हैं, तो ये तो 12 डेज है और टोटल वर्क कितना है मेरा 120, तो इसका एफिशिएंसी है मेरा 10। ये 8 दिन, इसका एफिशिएंसी है मेरा 15। ये 10 दिन, इसका एफिशिएंसी है मेरा 12। ठीक है, इतना दूर हो चुका, इतना दूर देखो हो चुका। अब देखो फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ डेज इन विच द पेंटिंग कैन बी पेंटेड बाय ए if he is accompanied by both B and C together on alternate days and A start the painting। इसका मतलब पहले A स्टार्ट करेगा, दूसरा दिन में A प्लस B प्लस C आएगा, तीसरा दिन में फिर A करेगा, फिर चौथा दिन में A प्लस B प्लस C आएगा, ये मतलब है। ठीक है, अब देखो पहला दिन में जब A करने जा रहा है तो पहले कितना काम करेगा, 10 काम करेगा। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये जो मेरा जो दिया गया है, ये रिपीटिशन कहाँ हो रहा है, इसमें रिपीटिशन हो रहा है, मतलब 2 दिन में रिपीटिशन हो रहा है। पहला दिन में ये एक कर रहा है, दूसरा दिन में ये एक कर रहा है ना। तो 2 दिन में रिपीटिशन हो रहा है, तो मुझे भी 2 दिन का रिपीटिशन चाहिए, वो देखना है। तो पहले देखो पहला दिन करेगा 10, दूसरा दिन में कौन कौन करेगा, सब करेंगे। तो 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 12 37। तो दूसरा दिन में आ रहा है मेरा 37, तो 37 काम हो चुका दूसरा दिन में। तो इन 2 दिनों में, ठीक है, 2 दिनों में 2 डेज में कितना काम हुआ, तो 10 प्लस 37 47 काम हो चुका। अब देखो कितना है 120 है, अगर 6 दिन लगा देंगे तो ये मेरा पार हो जाएगा। 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 120, 7 3 21, तो 6 दिन तो जाएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये मेरा रॉन्ग हो गया, 6 दिन नहीं जाएगा। अब देखो अगर 4 दिन करते हैं, 4 दिन मतलब 2 डेज इंटू 2, अगर इंटू 2 करते हैं तो 47 इंटू 2 जाएगा, मतलब कितना 94, 94 गया, लेकिन कुछ तो काम बच गया है, कुछ तो काम बच गया है, तो 4 से तो ज्यादा जा रहा है, बिल्कुल ये भी 4 से ज्यादा है, ये भी 4 से ज्यादा है। अब देखो प्लस एक और दिन लेते हैं, प्लस एक और दिन, एक और डे, तो ये मेरा हो गया 4 प्लस 1 5 डे। अब देखो 4 दिन में ये हो गया, 5वां दिन में कौन आएगा, फिर ए आएगा 5वां दिन में। ए कितना काम करेगा, 10 काम करेगा, मतलब हो गया 104। फिर भी कुछ काम बचा, तो 5 दिन के बाद कुछ काम जरूर बचेगा, लेकिन वो छठे दिन में नहीं जाएगा। ठीक है, 5 दिन के बाद कुछ काम बचेगा, लेकिन वो छठे दिन में नहीं जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 है मेरा करेक्ट आंसर। समझ में आया, देखो कोई ज्यादा कैलकुलेशन था नहीं, और मैं डिवाइड भी मैंने नहीं किया था, सिंपल मेरा आंसर निकल गया। हाँ, अगर यहाँ पर एक और अगर होता आंसर जो कि 5.7 या ऐसा कुछ होता, तो मुझे एक बार डिवीजन करना पड़ता,
क्योंकि यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं तो मुझे डिवाइड करना पड़ा नहीं, इसलिए मेरा आंसर डायरेक्ट ये आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹95,000 and his expenditure is 75,000। ठीक है, if his income is increased by 18%, expenditure is increased by 12%, then what will be the percentage increase in his savings? बहुत अच्छा। इनकम इनकम होता है, ठीक है, इनकम अगर होता है टोटल मतलब 100% होता है इनकम, तो एक्सपेंडिचर होगा कुछ, कुछ तो खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर कुछ खर्चा होगा, और क्या होगा, कुछ सेविंग्स में आएगा, कुछ जमाओगे कुछ खर्च करोगे। अब अगर 95,000 मेरा इनकम हो, 95,000 इनकम हो, एक्सपेंडिचर मेरा क्या हो जाएगा, फिर 75,000 दिया है, अगर 75,000 एक्सपेंडिचर है तो फिर सेविंग्स मेरा क्या हो जाएगा, 20,000, 20,000 होगा मेरा सेविंग्स। बोला गया 18% इंक्रीज किया, तो 95,000 का 18% कितना होगा, देखो 18 इंटू 95 जीरो, क्योंकि 2 जीरो कट जाएगा। अब 18 जीरो 0, 18 5 जा 90, ठीक है, 18 90 जीरो कैरी 9, 18 9 जा कितना होता है 162, 162 प्लस 9 171, ये आया, तो 17100। क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो ये 0 0 ये 1 752 कैरी 1 9 1 10 प्लस 1 11, ठीक है, ये आ गया। अब एक्सपेंडिचर देख लो कितना इंक्रीज करा, 12% इंक्रीज करेगा, तो 12 इंटू 750, 2 जीरो कट जाएंगे, तो 12 0 0, ठीक है, 12 0 0, 12 5 जा 60 0 कैरी 6, 12 7 जा 84, 84 प्लस 6 90, ठीक है, तो ये आ गया, तो 7500 प्लस 9,000, ये आ गया हमारा 84,000। ठीक, अब देखो कितना बढ़ा, यहां से कितना बढ़ा, अगर ये मेरा इनकम है, ये मेरा एक्सपेंडिचर है, तो कितना बचेगा, देखो 16,000, 16,000 करेंगे तो 1 लाख आएगा, ठीक, लेकिन है कितना, ये है 1,12,100, तो 16,000 प्लस 12,100 मतलब 28,100, 28,100 ये हो गया मेरा। अब 28,100 ये आ गया टोटल में, तो कितना इंक्रीज किया, 8,100 इंक्रीज किया, किसमें, 20,000 में। अब पूछा क्या गया है, परसेंटेज इंक्रीज पूछा गया है, तो 8,100 इंक्रीज किया कितने में, 20,000 में, और मुझे चाहिए इसका परसेंटेज इंक्रीज। ये 0 0 निकल गया, ये 2 0 2 0, ये आ गया मेरा 2 से कटेगा, ये आ गया 40.5%। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक, समझ में आया, इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, X bought 40 pencils for a total of rupees 180 and bought 2 dozen of pens, ठीक है, 2 डजन पेन है फॉर कितना 180, ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल। प्राइस ऑफ 1 पेन और 1 पेंसिल का डिफरेंस पूछा गया है, बहुत अच्छा। तो अगर 40 पेन का 40 पेंसिल का 40 पेंसिल का मेरा प्राइस है कितना, ₹180, तो एक पेंसिल का मेरा प्राइस कितना होगा, 180 बटे में 40, 1 0 1 0 कट गया, 4 4 जा 16, बचा बचा कितना 2, तो 0.5, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा रुपीस पर पेंसिल में, एक पेंसिल का ये मेरा निकल गया। अब देखो 2 डजन ऑफ पेन्स बोला, 2 डजन मतलब 24, तो 24 पेन का मेरा वैल्यू कितना दिया है, 24 पेन का मेरा वैल्यू दिया है 180, एक पेन का मेरा वैल्यू कितना होगा, तो 180 डिवाइड बाय 24, पहले 6 से करेंगे तो ये हो गया 4, 6 से करेंगे ये कितना हुआ मेरा 30, ठीक, अब 4 से करेंगे ये मेरा 7.5 आ गया। अब देखो पूछा क्या डिफरेंस कितना है, तो ये है 4.5, ये है 7.5, डिफरेंस मेरा यहाँ पर आ गया है 3 रुपए का, 3 रुपए का मेरा डिफरेंस। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा 2। कोई दिक्कत, आई होप सबको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
A shopkeeper allows a discount of 40% on his article and still makes a profit of 20%. How much cost price does shopkeeper pay for an article whose market price is 2400? अब देख लो, बोला गया है एक आर्टिकल है, थोड़ा समझा देते हैं पहले। एक आर्टिकल है, इसको कुछ मार्क किया, मार्क प्राइस दिया, समथिंग कुछ मार्क किया, मतलब इसको प्राइस को थोड़ा बढ़ा के लिखा गया। फिर दिया गया है डिस्काउंट, फिर दिया डिस्काउंट। अब डिस्काउंट से जो दिया गया तो ये मेरा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अब बोला गया है इस सेलिंग प्राइस पे बेचने पर, ठीक है, उस जो मेरा शॉपकीपर है उसको प्रॉफिट हुआ कितना? प्रॉफिट मेरा यहां पर हुआ 20%, 20% प्रॉफिट हुआ। पूछा गया सीपी का वैल्यू बताओ, ये पूछा गया सीपी का वैल्यू बताओ। अब एक सिंपल फॉर्मूला क्या था कि मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट जो भी होगा, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट या तो लॉस। अगर प्लस करेंगे तो प्रॉफिट होगा, अगर माइनस होगा तो वो लॉस में जाएगा, ठीक है। तो देखो मार्क प्राइस एमपी 100 में डिस्काउंट कितना रहा, 100 माइनस डिस्काउंट वो मेरा हो रहा है 60 इज इक्वल्स टू, यहां पर इंटू आया, इंटू में 60 इक्वल्स टू सीपी नहीं पता, लेकिन कितना मेरा यहां पर जा रहा है प्रॉफिट, मेरा जा रहा है 20, तो 100 प्लस 20, तो ये मेरा हो गया 120, ये कटेगा 1, ये कटेगा 2, तो एमपी बाय सीपी ये कितना आ रहा है मेरा 2:1। मतलब अगर सीपी का वैल्यू मेरा पास 1 रुपया है तो मार्क प्राइस कितना होगा, मार्क प्राइस मेरा हो जाएगा 2 रुपए। यहां पर देखो यहां पर मार्क प्राइस कितना दिया है, मार्क प्राइस दिया है 2400, ये 2 का वैल्यू दिया है 2400, तो 1 का वैल्यू क्या होगा 1200, सिंपल एज दैट। तो देखो ऑप्शन नंबर 4 ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, a dealer allows a discount of 20% on the market price of rupees 72,000 on an article and incurred a loss of 10%, 10% loss हुआ। What should be he allow, what discount should he allow on the market price so that he gains 440 on the article? 440 रुपए का उसको प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। अब फिर से देखो वही सम, वही फॉर्मूला, मार्क प्राइस इनटू में 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है, इक्वल्स टू सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो मार्क प्राइस इंटू 100 डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 20%, तो मार्क प्राइस इंटू में 80 इक्वल्स टू सीपी, ये कितना है 10% लॉस, इंटू में 90। अब देखो ये कट गया 0 तो मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस ये मेरा हो गया 9/8। अब देखो 9 का वैल्यू क्या दिया है, 9 का वैल्यू दिया है 72,000, 9 का मेरा वैल्यू दिया है 72,000, तो 1 का वैल्यू क्या होगा 8,000, तो 8 का वैल्यू यहां पर क्या होगा 64,000। अब 64,000 तो आ गया मेरा, बोला क्या गया गेन चाहिए कितना 440 का गेन चाहिए, ठीक है, 440 रुपए का गेन चाहिए। तो एसपी मेरा क्या होगा, एसपी मेरा हो जाएगा यहां पर 64400, ठीक है, 440 का गेन चाहिए। तो पहले देखो कितना कितना ज्यादा हो रहा था, ये 64 से ये हो रहा था 8,000 ज्यादा, है ना, 8,000 ज्यादा। अब 440 का गेन चाहिए, 440 रुपए, ठीक है, ये 400 हो गया, ये होगा 6440, ठीक है, 6440, 440 रुपए गेन मिल गया। अब ये था मेरा 8,000। अब एसपी मेरा क्या क्या है देखो 64,440, तो कितने का डिस्काउंट हो रहा है, डिस्काउंट मेरा कितने का हो रहा है, डिस्काउंट मेरा यहाँ पर हो रहा है 72,000 माइनस 6440, तो 560, और इधर आ रहा है मेरा 7, तो 7560, ठीक है, ये मेरा हो रहा है डिस्काउंट, ये मेरा दे रहा है डिस्काउंट। और डिस्काउंट कभी भी एसपी या सीपी में कैलकुलेट नहीं होता, किस में होता, मार्क प्राइस में होता है। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, वो हो जाएगा मेरा डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस इनटू 100। अब देखो डिस्काउंट कितना है 7560 डिवाइड बाय मार्क प्राइस 7200 इंटू 100, ठीक है, ये मेरा कट गया। अब एक चीज देखो 720 अगर 10 करते हैं, अगर 10% करते हैं
तो मेरा 7200 आना चाहिए। ये 10 से ज्यादा है, ठीक है, 10 से ज्यादा ये कैंसिल। अब अगर 11 करते हैं तो 7200 प्लस और 720, मतलब 7900 के आसपास आना चाहिए, है कि नहीं? तो 7900 तो ये है नहीं, तो 11% भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन बचा ये 3 नंबर, ऑप्शन 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे करते हैं? चलिए, अगर ऐसे ही आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो मतलब आपका जो ट्रिक है, जो कैलकुलेशन का जो ये जो मेंटेलिटी है, ये बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करना आपको चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। A man covers a certain distance by scooter at 64 km per hour and he returns to the starting place riding a bicycle at 16 km per hour. Find the average speed. मान लो ये एक पॉइंट है, ठीक है, और ये एक पॉइंट है। बोला कि एक बार जब गया वो स्कूटर से गया, स्कूटर से, ठीक है, कितना स्पीड में? 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, ठीक है, इस तरफ गया और वो वापस उसी जगह आया, वो वापस उसी जगह आया, कितने का स्पीड में? बाईसाइकिल चला के आया, बाईसाइकिल, और स्पीड कितना है? स्पीड मेरा यहां पर है 16 किलोमीटर पर आवर। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे कि दोनों जो पॉइंट है वो एक है और एक एक S1 जा रहा है कोई S1 स्पीड में, और दूसरा जब वापस आ रहा है वो S2 स्पीड में आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन पर तो S मेरा एवरेज होता है, उसका फॉर्मूला है 2S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2, ये होता है फॉर्मूला। सिंपल बैठा देंगे, देखो S1 का वैल्यू है 64, तो 2 इंटू 64 इंटू में 16 डिवाइड में देखो क्या 64 प्लस 16 दैट इज 80, ये कट जाएगा ऐसे, ये होगी मेरा 40, 4 से कटेगा 10, 4 से कटेगा यहां पर 4, 16 हुआ। अब ये बन गया मेरा 16 इंटू 16 दैट इज 256, 256 डिवाइड बाई 10, तो ये हमारा बन गया 25.6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, 16 मुझे कैलकुलेट करना थोड़ा इजी पड़ा। अगर 64 आप 4 भी करेंगे तो वो भी आपका आंसर वही 256 ही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। इफ 5x minus 2y is to x minus 2y is equal to 9 is to 17, ठीक है, तो देखो 5x माइनस का 2y होल डिवाइडेड बाई x माइनस 2y, ये क्या है? 9/17। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 85x माइनस 34y इज इक्वल्स टू 9x माइनस 18y। अब 9x इधर चल जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस होना 76, तो 76x इज इक्वल्स टू, अब 34 इधर चल जाएगा, 18 माइनस 34 कितना होता है? देखिए 16, ये मेरा हो जाएगा 16y, ठीक, 16y। तो x और y अगर 4 से काटते हैं तो ये मेरा होता है 4, 4 से कटेंगे ये मेरा 19, तो x बाई वाई मेरा क्या निकला? 4/19, 4/19। अब पूछा क्या गया है? 9x और 13y का वैल्यू पूछा गया है, तो x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे? 4 पुट करेंगे, तो यहाँ पर 9 इंटू 4 दैट इज 36। अब देखो 36 जैसे ही पुट किए कोई 36 है नहीं, सिर्फ ये छोड़कर, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। अगर 36 रहता तो मैं 19 इंटू 13 भी पुट करने की सोचता, क्योंकि उसको मुझे चाहिए, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 36 नहीं दिया है, तो मैं क्यों मेहनत करूं? सिंपल ऑप्शन 4 पर टिक करूंगा और चलते बनूंगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द पॉपुलेशन ऑफ बियर्स इन अ सिटी हैज बीन ग्रोइंग एट 3% एवरी ईयर। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ बियर्स इन द सिटी इज 218, मतलब 21,218, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ बियर्स 2 years ago? ठीक है, 2 साल पहले क्या पॉपुलेशन था। अब कैसे कैसे करेंगे? देखो इसको मान लेते हैं अमाउंट, जो जैसे अमाउंट प्रिंसिपल नहीं होता था कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन मतलब ये पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन
तो प्रेजेंट पॉपुलेशन इसको ऐसे लिखते हैं, प्रेजेंट पॉपुलेशन, ठीक है, प्रेजेंट पॉपुलेशन इक्वल्स टू, ठीक है, ये होता है इनिशियल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ बियर्स इनिशियली मतलब 2 साल पहले का अगर दिया है तो मुझे मुझे पता नहीं कि वो पहले था कि नहीं था, तो इसको लेंगे इनिशियली। तो पॉपुलेशन इनिशियली, ठीक है, इसको ऐसे लिखो पॉपुलेशन, ठीक है, ये है मेरा प्रेजेंट, और ये है पॉपुलेशन, ये है मेरा इनिशियली आई, ठीक है। अब देखो 1 प्लस आर है मेरा 3%, तो 3/100, और एन है मेरा नंबर ऑफ ईयर्स, ये एन है मेरा नंबर ऑफ ईयर्स, एन इक्वल टू क्या है मेरा नंबर ऑफ ईयर्स, जो कि है मेरा यहाँ पर 2 साल। अब इसको करना है सॉल्व, यही है मेरा इक्वेशन, ठीक है, इसको करना है सॉल्व। प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है मेरा 2121218, ठीक है। अब देखो ये मुझे पता नहीं, ये मुझे ढूंढना है, तो ये इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं x। अब ये 103 बट्टे में 100 किया गया, और इसका स्क्वायर, देखो 100 का स्क्वायर तो पता है, 103 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखो 103 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो पहले 09 लिखेंगे। अब देखो ये कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 103 प्लस 3 106, ये हो जाएगा मेरा इसका आंसर, ठीक है। तो देखो 21218 इज इक्वल्स टू, ये मेरा हो गया 10609 डिवाइड बाय 10,000 इंटू एक्स। अब एक चीज देखो 10609 ये क्या है 21218, तो अगर 609 को अगर इंटू 2 कर देंगे तो कितना आएगा, देखो 12 और ये है 18, तो ये एक्चुअली इसका है 2 टाइम्स। एक्स का मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स का मेरा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 20,000, ठीक है। तो 20,000 बियर्स थे 2 साल पहले, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। समझ में आया, आई होप ये समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया है 2 सेंटीमीटर। द सम ऑफ इट्स कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया का सम पूछा गया, मतलब उसको ऐड करके क्या आएगा वो पूछा गया है। तो ये मेरा है सिलेंडर, ठीक है, ये मेरा है सिलेंडर। अगर बोला गया है सिलेंडर का डायमीटर पूछा गया है, वो है मेरा दिया गया है 14, आर मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस मेरा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, हाइट दिया है मेरा 2 सेंटीमीटर, पूछा गया कर्व सरफेस एरिया। पहले तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये जो कर्व जो घुमावदार एरिया है ना, जो जिसको आप पकड़ते हैं वो है मेरा कर्व सरफेस एरिया, जिसको आप होल्ड करते हैं वो होता है मेरा कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस ये जो बेस है ऊपर का ये जो बेस है, और नीचे का ये जो बेस है, ये होता है मेरा जो बेस, जहां पर जो सिलेंडर आप रखते हैं नीचे में जो बेस है, ठीक है, वो उसको दोनों को ऐड करके वो होता है मेरा टोटल सरफेस एरिया। मतलब कर्व सरफेस एरिया अगर ये है, फॉर्मूला है मेरा 2πr/h, और टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया इसका फॉर्मूला है 2πr/h प्लस 2πr², 2πr², ये है। तो टोटल अगर ऐड करते हैं क्या निकलता है, देखो 4πr/h प्लस 2πr²। चलो इसको ठीक करते हैं, ऐड करते हैं, मतलब इसको कॉमन लेते हैं, तो मेरा कॉमन हो गया 2πr, मेरा कॉमन आया, यहाँ पर मेरा क्या बचा 2 इंटू एच, यहाँ पर मेरा क्या बचा सिर्फ r, इसको निकालना है, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7, r है मेरा 7, h है मेरा यहाँ पर 4, 2h है मेरा 4, और r क्या है मेरा यहाँ पर 7, साथ साथ कट गया, तो यह है मेरा 44 इंटू में 11, तो 11 44 क्या हो जाएगा, देखो 11 44 484 मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन नंबर, ठीक है, ये होगा मेरा करेक्ट आंसर 44 इंटू 11 484, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 18। 5 women can complete a work in 8 days while 8 children take 10 days to complete the same work। देखो वर्क तो दिया नहीं, लेकिन मुझे क्या हिंट दे दिया
कि ये दोनों एक ही वर्क कर रहा है। तो 5 वुमेन, ठीक है, कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days विल बी इक्वल्स टू 8 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days। ठीक है, 10 days दोनों की इक्वल कर दिए। देखो 8 8 कट गया, 5 से कटा ये 1, 5 से कटा ये 2। ठीक, तो वुमेन बाय चिल्ड्रन, इन दोनों का एफिशिएंसी क्या है? 2:1। अगर वुमेन का, अगर चिल्ड्रन कोई भी काम, ठीक है, कोई भी काम 4 दिन में करता है तो वुमेन वही काम 2 एफिशिएंसी लेके 2 दिन में खत्म कर देगा। ये मतलब है एफिशिएंसी का। अब पूछा गया हाउ मेनी डेज विल 2 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रन टेक टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, लेकिन पहले मुझे वर्क चाहिए, है कि नहीं? वर्क चाहिए, तो देखो टोटल वर्क किसी से भी निकालो। टोटल वर्क क्या है? 5 इंटू डब्ल्यू का एफिशिएंसी इंटू में 8, तो 5 डब्ल्यू का एफिशिएंसी 2 इंटू में 8, ये होगा टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क हो गया ये। इंटू मत करना, ऐसे ही छोड़ देना। अब बोला गया है टोटल वर्क है ये। अब बोला है हाउ मेनी डेज विल 2 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रन विल टेक, 2 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रन। तो 2 वुमेन करेंगे तो इसका एफिशिएंसी आएगा 4। ठीक है, 2 वुमेन मतलब क्या? 2W, 4 चिल्ड्रन मतलब 4C, यही है ना? तो वुमेन का एफिशिएंसी क्या है मेरा? 2। तो ये इसका वैल्यू मेरा आ गया 4, और इसका भी मेरा वैल्यू कितना आ गया? इसका भी मेरा वैल्यू आ गया यहाँ पर 4, क्योंकि सी का है 1। टोटल वर्क है मेरा 5 इंटू 2 इंटू 8, ये है मेरा टोटल वर्क। टोटल वर्क डिवाइड बाय जब भी एफिशिएंसी करेंगे, डिवाइड बाय जब भी एफिशिएंसी करेंगे, जो कि 4 प्लस 4 मेरा हो गया 8। तो जो भी मेरा वैल्यू होता है वो होगा मेरा डेज में, वो होगा मेरा डेज में। 8 से 8 कट जाएगा तो ये होगा 10, तो ये मेरा वैल्यू आ गया 10 डेज। ठीक, आई होप मैं आपको समझा पाया ठीक से। इस क्वेश्चन को आपको दिखा भी दिया कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 10 डेज, ऑप्शन नंबर 3 होगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दिव्या बॉट अ कार फॉर ₹3,50,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹4,35,000। उसका परसेंटेज प्रॉफिट पूछा गया। देखो निकाल, कैसे कैसे निकालेंगे देखो। तो एसपी मेरा यहां पर दिया है कितना? 4,35,000। ठीक, और सीपी मेरा क्या है? सीपी मेरा यहां पर है 3,50,000। तो कितना बड़ा है प्रॉफिट? यहां से 50, यहां से 35, तो 85,000 मेरा हो गया प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? वो होता है मेरा प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू में 100। ठीक है, अब इसी को पहले करते हैं ऐसे। तो 85,000 डिवाइड बाय 3,50,000 इंटू में 100, ये तीनों कट गया, ये कट गया, ये से 5 से कटेगा ये 7, 5 से कटेगा ये 2। अब 7 से क्या ये जा रहा है? 7 से यहां पर देखो नहीं जा रहा है, तो 85 टू जा कितना हो रहा है? 85 टू जा यहां पर हो रहा है 170। 170 नीचे में हो रहा है 7। अब देखो 170/7, तो ये कितना जा रहा है? 20 तो जा ही रहा है, 20 और फिर है तेरा 30, तो 20 और उधर से 4 जाएगा। 20 तो जा ही रहा है, बचा कितना? 30/7, तो ये तो 4 तो बिल्कुल जाएगा, तो 24.3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन हाउ मच टाइम would 80,000 amount to ₹1,17,128 at 10% per annum rate interested compounded yearly? ईयरली कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ईयरली कंपाउंड होना चाहिए। 80,000 है, तो उसको कितना जाना है? 1,17,128 रुपए। बहुत अच्छा, तो करते हैं। देखो क्या करेंगे? अमाउंट, अमाउंट अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 100 इंटू में एन है क्या मेरा? नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो ये मुझे पता नहीं। अमाउंट दे दिया है, ये रहा। प्रिंसिपल दे दिया है, ये रहा। रेट भी यहां पर मिल गया है। अब देखो अमाउंट है मेरा पर 1,70,000, 17,128 रुपए। ये कितना है? 80,000। ठीक है, इक्वल्स टू में 1 प्लस रेट ये 10 है,
तो 10 मतलब 1/10, तो ये हो जाएगा मेरा 11/10, 11/10। और ये कितना होगा, ये है n, वो मुझे पता नहीं। अब एक चीज देखो, 11/10 है, अगर 10 का मल्टीपल देखा जाए, 10 का अगर मल्टीपल देखा जाए तो क्या क्या आता है, 100 आता है, 100 आता है, 1000 आता है, और 10,000 आता है। ठीक, ये है मेरा 10 का जो मल्टीपल, मतलब 10, मतलब इसका जो स्क्वायरिंग का जो पावर का, ठीक है, ये 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4। ठीक, अब देखो, अगर इसको उसी टर्म में तोड़ना है तो किससे डिवाइड करना होगा, 8 से डिवाइड करना होगा। तो 8 से मैंने डिवाइड किया, ये तो आ गया 10,000। ठीक है, जैसे ही 10,000 आया तो पहला माइंड में क्या होगा, पहला माइंड में ये हो जाएगा, ये 10⁻4 है तो n होना चाहिए 4। अब क्रॉस चेक करेंगे, क्रॉस चेक कैसे करेंगे, इसको भी 8 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही 8 से डिवाइड कर, देखो 8 1 ज़ा 8, बचा 37। ठीक है, अब 37 बचा तो 8 4 ज़ा 32, 32, तो 37 51, 51 बचा, 8 6 ज़ा 48, 48, तो 32 दोबारा, फिर 4, फिर 1, तो 1 4 6 4 1, ये क्या है, ये है 11 का 11⁴। ये है 11⁴, 1 1 3 3 1, 1 4 6 4 1, 1 2 1 और 11, ये है 11⁴। बिल्कुल आ गया मेरा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। आई होप आप सबको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। इस सेशन का पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको ये जो भी पीडीएफ चाहिए वो आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी चैप्टर्स में, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो साइंस में हो, 10 से अगर जो भी कंपटीशन में जो आप बैठ रहे हैं उसके रिगार्डिंग के ऊपर, ठीक है, अगर कोई भी चैप्टर में अगर आपको डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे, इस इंस्टाग्राम पे आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, उस चैप्टर के ऊपर मैं एक वीडियो आपके लिए डाल दूंगा। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।